एक ये भी है कि हम विश्वगुरु हैं और हमारी बात दुनिया सुनने को मजबूर है। कुछ इस तरह के की बातें बहुत सारा हमारा जो भारतीय डायस्पोरा है वो इस पे यकीन भी करता है। भले वो अमेरिका में रहता हो, इंग्लैंड में रहता हो, लेकिन वो यहाँ के इस प्रचार पर यकीन करता है जिसमें ये सब कहा जाता है। आर्थिक सच्चाई इससे एकदम उल्टी है। उल्टी क्या, सिर के बल खड़ी है। हम कुल दुनिया के व्यापार में 2.25% का हिस्सा रखते हैं। हमारी क्या हैसियत है? हमारा कोई एक प्रोडक्ट ऐसा नहीं है, कोई एक कंपनी ऐसी नहीं है जिसके बिना दुनिया में किसी के ऊपर जरा भी फर्क पड़ता हो। न दुनिया के बाजार में, न दुनिया की अर्थव्यवस्था में, न दुनिया की आने वाले फ्यूचर में जो टेक्नोलॉजी वगैरह के एडवांसमेंट है उनमें हम कहीं है ही नहीं। हम तो अपने ही लोगों को ठगने के लिए अपने से ही झूठ बोलते रहते हैं। अब उसी झूठ को बचाए रखने के लिए हमारी पूरी कसरत ये है। हम न क्वांटम फिजिक्स में है, न एआई में है, न बायोटेक्नोलॉजी में है, न एविएशन में है, न हमारी मैन्युफैक्चरिंग ही किसी लायक है। हम स्लगिश हैं एकदम, बिल्कुल पिछले 15 साल से 12 साल से। एक्सपोर्ट हमारा लगभग वही है जहां था, 10, 20, 50 ऊपर नीचे बिलियन होता रहता है, घटता बढ़ता रहता है। अभी चूंकि स्टॉक गिर रहे हैं बुरी तरह से, तो हमारा जो रिजर्व फॉरेक्स था वो भी 100 बिलियन के आसपास, 88 बिलियन गिर गया है। टैक्सेशन हम सिर्फ मिडिल और लोअर मिडिल पे जीएसटी और दूसरे माध्यमों से बढ़ा के पब्लिक एक्सचेकर में हमारा खजाना भरा हुआ है, लेकिन उतना ही हमारे पास लोन है। तो हम न टेक्नोलॉजी में है, न अदरवाइज किसी पावर में है, न कुछ है, लेकिन हमने एक झूठ एक तैयार कर रखा है भारतीय जनमानस में, इंडियन डायस्पोरा में, कि हम विश्वगुरु हो गए और हमारे नेता के बिना दुनिया चल नहीं रही है, रुकी हुई है। और सब हमारे नेता के दोस्त हैं। नेता को 2 अक्षर अंग्रेजी नहीं आती, हे करके वो टालता है कि वो अंग्रेजी का सवाल किसी तरह ट्रांसलेट होकर सामने वाले तक पहुंचे या ट्रांसलेटर बता दे। टेलीप्रॉम्प्टर ना हो तो भाषण नहीं दे सकता। लेकिन इतना बड़ा झूठ इस्टेब्लिश कर दिया गया है, उसकी रक्षा में ये जरूरी है कि मोदी जी की एक फोटो आ जाए जिसमें वो झप्पी उप्पी पाले ट्रंप से, भले उसके बाद 4 चिनूक हेलीकॉप्टर उनको ड्योढ़े और दुगने दाम पे खरीद के वापस लौटना पड़े। ट्रंप से जब भी वो मिले हैं, मैंने इसको लगातार ध्यान किया है, ट्रंप ने हमेशा इनको कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट्स ड्योढ़े दुगने दाम पर, जो बाद में हमारे मिलिट्री जनरल्स वगैरह में आता है, वो इनको पकड़ा है। वो कभी फ्री मिला ही नहीं, फ्री हैंडशेक, देयर इज नो फ्री हैंडशेक विद ट्रंप बाय मोदी साहब। चाहे अहमदाबाद बुलाएं, चाहे उसकी रैली में जाए, चाहे उससे मिले जाए, तो एक कीमत भारत को लगातार चुकानी पड़ेगी। लेकिन भारत की स्थिति कहां है ये कीमत चुकाने की? सवाल ये है। औने पौने में और इस तरह के मामलों में जैसे हम सौदे कर लेते हैं, और उससे हम तो हर चीज में झूठ बोलते हैं। हमने कुछ लड़ाकू जहाज फ्रांस से खरीद लिए, जो सौदा पहले मनमोहन सिंह साहब के जमाने में हुआ था, उस सौदे को उलट पलट के छोटा करके खरीद लिए। और फिर हमारे मीडिया ने कुछ ऐसा माहौल बनाया कि गोया पाकिस्तान कल सरेंडर करने वाला है, चीन तिब्बत उब्बत छोड़ के भाग जाएगा, अमेरिका हाथ मिलाने आ जाएगा। मतलब जिस देश ने वो जहाज बना के हमको बेचा है, ऐसी कल्पना वो नहीं करता, लेकिन उसके कुछ जहाज खरीद के हम ऐसी कल्पनाएं करते हैं। और हमारा मिडिल क्लास डायस तमाम, मैं आपको आश्चर्यचकित आप हो जाएंगे, तमाम डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर्स तक इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिखते, पढ़ते, बोलते हैं। तो प्रचार के माध्यम से बनी हुई एक झूठी कहानी का नाम है इस समय का भारत। हमारा जो कैपिटलिस्ट है वो शुरू से दलाल पूंजीपति है, चोर है। वो खुद उसने रिसर्च पे कभी कुछ किया ही नहीं, आज तक एक प्रोडक्ट नहीं बना पाया। वो दुनिया में फोर्ब्स में 1, 2, 3 हो जाए, नंबर 1 रहे हम कहते हैं, लेकिन उसका बनाया हुआ एक पेन भी सामने हमारे नहीं है, क्योंकि रिसर्च ओरिएंटेड वो है ही नहीं। वो चोर है, वो सरकार से मिलके जनता की जेब काटता है। हम कुल 2% इकोनॉमी है दुनिया की, 2%। और बस कि 40% के आसपास आबादी अभी भी निरक्षर है, और 40% वो है जिसे अक्षर ज्ञान तो है लेकिन बाकी उसे कोई ज्ञान नहीं। वो दुनिया में किसी काम के लायक नहीं, मजदूरी के अलावा। जैसे एफएमसीजी सब चिल्ला रहे हैं कि हमारी सेल घट गई है, स्कूटी नहीं बिक रही, हमारे ट्रैक्टर बिकना कम हुए, हमारी कारें कम बिक रही है। यही के आंकड़े हैं जो उपलब्ध है, यहाँ भी दिख रहे हैं। लेकिन चूंकि इसकी एनालिसिस करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म मीडिया का जो भारतीय है काम ही नहीं कर रहा है इस पे। वो देख रहे होते हैं किसान आंदोलन में खालिस्तान कहाँ है, नोटबंदी कर दी, उसने हमें चौपट कर दिया। सिर्फ एक चीज में सफलता है इस सरकार की कि इसने हमारी पूरी आबादी को टैक्स से लाद दिया है।